गुरुग्राम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) गुरुग्राम के पदाधिकारियों ने शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ मिलकर गत सायं इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को मॉडर्न प्रैक्टिस, सिजेरियन ऑपरेशन सहित दांतों की चिकित्सा का अधिकार दिए जाने का कैंडल मार्च निकाल विरोध जताया है। इस दौरान चिकित्सकों ने अपने हाथों में तख्तियां लिए सरकार की गलत चिकित्सा नीति को लागू किए जाने का विरोध प्रकट किया। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर MP जैन व सचिव डॉक्टर राजेश कटारिया व डॉक्टर सारिका वर्मा ने कहा कि मरीजों के इलाज के नाम पर स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने सभी आयुष चिकित्सकों को भी सर्जरी करने की अनुमति दे दी है, जबकि मेडिकल कॉलेज में सर्जरी का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। ऐसे में आयुर्वेद चिकित्सक कैसे सर्जरी करेंगे, समझ से परे है। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में सर्जरी का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है और न कोई सर्जरी होती है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा पद्धति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रशासन के साथ साथ चिकित्सा अनुसंधान में एक एकीकृत प्रणाली में ये चिकित्सा प्रणालियां अपूरणीय हैं और आज अपनी पहचान और विशिष्टता के साथ विद्यमान हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम प्रशासनिक अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि सरकार अपनी नीतियों को वापस ले ताकि चिकित्सक मानव सेवा को सुचारू रूप से कर सके। अगर शहर के 200 डॉक्टर्स जो कि सबसे सीनियर डॉक्टर्स में से हैं, अगर उनको मिलने के लिए प्रशासन के पास समय नहीं है तो शायद हम इससे ऊपर जाके अपना ज्ञापन देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हम अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री साहब को जाके दें रादर देन, क्योंकि अगर प्रशासन हमें वक्त नहीं दे सकता सबसे सीनियर डॉक्टर्स को शहर के, तो शायद प्रशासन के सोच और उनके कार्य क्षमता की इससे पता चलती है कि उनकी कार्य क्षमता कैसी है और क्या उनकी सोच है डॉक्टरों के प्रति। जी, एक सर्जन बनने में 15 साल लग जाते हैं जी। 3 साल में 5 साल में कोई सर्जरी और सर्जरी सीखने के लिए पहले शुरू के 2 साल होते हैं, इसमें पूरी एक डेड बॉडी को एक उसका सेल, एक नर्व, एक मसल देखना पड़ता है। वो जब तक नहीं होगा पहले वो आयुर्वेदिक में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के पास है नहीं, प्राइमरी केयर है नहीं, सीधे तुम सर्जरी कराओगे। सर्जरी एक तीसरे लेवल की चीज़ है। पहले जो बेसिक चीज़ है लोगों को, तुम आयुर्वेदा वालों को कोविड वार्ड में कोई आयुर्वेदा वाला सर्व करने नहीं गया, वहाँ पे इनको MBBS चाहिए। सर्जरी करानी है तो MBBS चाहिए, आयुर्वेदा वाला करेगा तो ऐसे हाफ हार्टेड अप्रोच है। शेयर करेंगे घर पे पहुँचे हैं ज्ञापन सौंपने के, क्या कुछ रहा, क्या कुछ फीडबैक? हमने 2 दिन पहले ही प्रशासन को ये बता दिया था कि हमारा कैंडल मार्च होगा 5 तारीख को शाम को 7 बजे पुष्पांजलि हॉस्पिटल से, और हम करीब 7:30 पौने 8 बजे DC रेजिडेंस पे पहुंचेंगे। DC साहब ने कहा कि भी मैं घर नहीं शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं अवेलेबल नहीं हूँगा, लेकिन उन्होंने तुरंत ही किसी सीनियर ऑफिसर की ड्यूटी लगाई कि वो वहाँ पे होंगे और आपका ज्ञापन लेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सब लोग यहाँ 10 मिनट से खड़े हुए हैं। शहर के सबसे जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, 200 डॉक्टर यहाँ खड़े हुए हैं और सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए मौजूद नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब क्या कारण है मालूम नहीं, तो इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और हम वापस ज्ञापन देंगे। एक रोष प्रकट डॉक्टर महावीर जैन जी, आज ये कैंडल मार्च निकाल रहे हो? आज ये कैंडल मार्च निकाल रहे हो किस वजह से? ये कल जो हम लोगों ने रिले हंगर स्ट्राइक किया था उसी के कंटिन्यूएशन में आज ये कैंडल मार्च है, जिसमें कि हमारे गुड़गांव के सभी डॉक्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। और अभी हम यहाँ से कैंडल मार्च करते हुए DC रेजिडेंस तक जाएंगे और DC को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन DC को सौंपेंगे जी। और उसमें यही है कि भाई इसको जो मिक्सोपैथी सरकार लागू करना चाह रही है, जो सभी तरह की जितनी मेडिकल जो स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन है, आयुर्वेद है, होम्योपैथिक, उन सबको ख़त्म करके एक चीज़ बनाना पॉसिबल नहीं है और इससे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। उस चीज़ को सरकार लागू ना करे, ऐसा हम सरकार को ज्ञान का दीपक दिखाने के लिए जा रहे हैं। ठीक जी, बताइए। एक्स प्रेसिडेंट हूँ IMA हरियाणा का गुड़गांव। देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 2-3 किस्म की जो एलोपैथी है, चाहे होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, अगर आप इसको मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे तो एक किस्म से खिचड़ी बन जाएगी, केओस हो जाएगा। व्हाट वी नीड टू डू इज़
कि एलोपैथी को एलोपैथी में रहने दीजिए, आयुर्वेदिक को आयुर्वेदिक में रहने दीजिए। तो अगली जो प्रॉब्लम आने वाली है कि आयुष डॉक्टर्स को अगर आप सर्जरी के लिए अलाउ करते हैं, पहली तो बात है कि ना तो उनकी पूरी तरह से ट्रेनिंग है उस हिसाब से कि सर्जरी करने के लिए, और दूसरा अगर सर्जरी करनी भी है तो व्हाट अबाउट एनेस्थीसिया, व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ओटी, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आयुष उस हिसाब से हैंडल नहीं कर सकता। अगर सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको फिजिशियन चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, पीडियाट्रिशियन चाहिए, सभी किस्म की स्पेशलिटीज़ चाहिए। तो कैसे हैंडल करेंगे उसको, वो हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए एलोपैथिक को एलोपैथिक रहने दीजिए, आयुर्वेदिक को आयुर्वेदिक का अपना काम करने दीजिए, बल्कि आयुर्वेदिक सिस्टम को और ऊपर लेके जाइए ताकि वो एलोपैथिक के साथ कम्पीट करे, पर ये नहीं कि दोनों को मिक्सिंग करें। मेरा नाम डॉक्टर सारिका वर्मा है कि हम कई महीनों से इस नए नोटिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं। बहुत 2 महीनों से हम लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 लाख डॉक्टर पूरे इंडिया में इस नोटिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सरकार लोगों की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि इस पॉलिसी को वापस लिया जाए और एक साइंटिफिक तरीके से मेडिकल पॉलिसी बनाई जाए। जिस तरह फार्मर्स 3.5 महीने से दिल्ली के बॉर्डर में इतने ठंड में रहे हैं और इन्होंने फार्म लॉज बना दिए हैं बिना फार्मर्स की डिस्कशन के, उसी तरह उन्होंने मेडिकल पॉलिसी बना दी है बिना डॉक्टर्स की डिस्कशन के। इससे सिर्फ नुकसान होगा, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होगा। हम सब रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। आज आपने कैंडल मार्च निकाला है, किस उस पर निकाला जी? ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हम एक ज्ञान की ज्योति दिखाना चाहते हैं सरकार को। अगर आपको मेडिकल पॉलिसी के बारे में नहीं पता तो डॉक्टरों से सीखिए कि ज़िंदगी जो है वो बहुत प्रेशियस है। एक फूंक की हवा आएगी और जो जान है वो चली जाती है, इतनी फ्रेजाइल लाइफ होती है। और अगर आप लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करेंगे, बहुत इंडियंस को कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उनकी डेथ भी होगी और उसकी जिम्मेदार सिर्फ ये सरकार होगी। ठीक।